दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसियां सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए और इसकी भयानकता को जानने के मकसद से टाइम टू टाइम सूर्य की तरफ मिशन भेजने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। क्योंकि अंतरिक्ष को तो छोड़िए, हमारे सौरमंडल में सूर्य ही अपनी करतूतों से हम इंसानों की नींदें उड़ाए रखता है। क्योंकि सूरज इतना रहस्यमयी तारा है जिसके बारे में हम जितना ही जानें उतना ही कम है। एक रिसर्च के मुताबिक सूर्य हमारी पृथ्वी से इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक सूर्य के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समाहित हो सकते हैं। और सूर्य की भयानकता और इसकी विशालता का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सूर्य हमारे सौरमंडल के द्रव्यमान का टोटल 99.8% हिस्सा घेरता है और बाकी बचे हुए हिस्से में ग्रह, उपग्रह और तारे आ जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल के कुल द्रव्यमान में से टोटल 0.0003% बनाती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस पृथ्वी को हम अपनी दुनिया मानते हैं वो दरअसल में इस सौरमंडल और इस अंतरिक्ष के पीछे कुछ भी नहीं है। ये रहा अंतरिक्ष और ये रहा हमारा सौरमंडल। हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा तारा सूरज है और बाकी के ग्रह इसके चारों ओर इसकी ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगाते हुए देखे जाते हैं। सूर्य के सबसे पास मरकरी प्लैनेट मौजूद है जो कि सूरज का एक चक्कर करीब 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है। और इसके बाद दूसरा ग्रह वीनस आता है जो कि सूरज का एक चक्कर करीब 225 दिनों में पूरा करता है। और आगे तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी जो कि सूर्य का एक चक्कर पूरे 365 दिनों में पूरा करती है। और हमारी पृथ्वी के आगे मंगल ग्रह आता है जो कि सूरज का एक चक्कर पूरे 690 दिनों में पूरा करता है। लेकिन वहीं इसके बाद सूर्य का एक चक्कर लगाने में बृहस्पति ग्रह पूरे के पूरे 12 साल का टाइम लगाता है जो कि अगर दिनों में गिना जाए तो करीब 4330 दिनों का समय होता है। और इसके बाद शनि ग्रह आता है जो कि सूरज का एक चक्कर पूरे 29 सालों में पूरा करता है। और आगे सौरमंडल के ग्रहों में से अगला ग्रह यूरेनस आता है जो कि सूरज का एक चक्कर टोटल 84 सालों के लंबे टाइम को गुजारने के बाद लगा पाता है जो कि अगर दिनों में कन्वर्ट करें तो 40,000 दिनों का होता है। लेकिन इन सभी ग्रहों में से सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला ग्रह है नेपच्यून, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करने में पूरे के पूरे 165 सालों का लंबा टाइम लगाता है। हाँ, यह अनुमान कुछ ऐसा ही है कि अगर पृथ्वी 165 सालों में सूर्य का 165 चक्कर लगा लेती है, लेकिन नेपच्यून प्लैनेट 165 सालों में केवल एक ही बार चक्कर लगा पाएगा। हालांकि सूर्य ही एकमात्र ऐसा तारा है जिसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित समय और एक निश्चित गति के साथ अपनी धुरी पर लगातार अरबों वर्षों से चक्कर लगाते जा रहे हैं। और अगर बात करें सूर्य की बनावट की तो यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना होता है। मगर इनके अलावा इसकी बनावट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर और मैग्नीशियम जैसे गैसों का पूर्णतः योगदान है। और एक टाइम पर जब पृथ्वी से सूर्य की तरफ एक दूरदर्शी की मदद से देखा गया तो सूर्य की सतह पर कई छोटे बड़े गड्ढे दिखाई दिए। मगर कुछ टाइम में अच्छे से जांच पड़ताल के बाद यह बात सामने आई। दरअसल में यह सूरज का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर से खतरनाक और शक्तिशाली किरणें निकलती हैं जो कि बाद में एक काले धब्बे का रूप ले लेती हैं। और जैसे जैसे दिन ढलते चले गए वैसे वैसे इंसान टेक्नोलॉजी में उतना विकास करता चला गया और इंसान सौरमंडल के कुछ ही ग्रहों की सैर कर आया। मगर आज तक कोई भी इंसान सूर्य तक नहीं गया। यहाँ तक सूर्य पर जाने की बात तो बहुत दूर की है, कोई भी इंसान सूर्य के नज़दीक तक नहीं जा सकता। क्योंकि अगर एक इंसान सूर्य के पास जाता भी है तो वह वहाँ जलकर राख हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के बाहर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस तक है और अंदर का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस तक खोजा जा चुका है। सूरज के तापमान का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि सूरज का केवल एक टुकड़ा धरती पर लाया जाए तो करीब 145 किलोमीटर तक उस टुकड़े के सामने कोई भी नहीं बच पाएगा। और साथ ही साथ इस बात को नोटिस किया गया है कि सूर्य के अंदर के भाग का दबाव धरती के वायुमंडल के दबाव का करीब 340 अरब गुना ज़्यादा है। और सूरज के अंदर का घनत्व पृथ्वी में उपस्थित पानी के घनत्व का करीब 150 गुना है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से सूरज का वजन हर एक सेकंड में 50 लाख टन कम हो जाता है। लेकिन हम इंसान अभी इतनी सी खोज करके ही हैरान हैं। मगर आज की टेक्नोलॉजी और हम इंसानों का ज्ञान इस गहरे काले अंतरिक्ष के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड बस में ही टोटल 100 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें से हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी में उपस्थित है।
हमारा सूरज सौरमंडल में सबसे बड़ा होने के बावजूद भी इसका अंतरिक्ष में उपस्थित बाकी ग्रहों और तारों के सामने कोई भी वजूद नहीं है, क्योंकि इससे लाखों गुना बड़े ग्रह या फिर तारे स्पेस की गहराइयों में मौजूद हैं। और हम इंसानों के आज तक की खोजों के अनुसार ऐसे ऐसे ग्रहों से पाला पड़ा है जिसके सामने साइंस भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। मगर अभी तक इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे होते हुए भी अंतरिक्ष का केवल 4% हिस्सा ही जान पाया है और बाकी बचे हुए 94% हिस्से से इंसान अभी तक अनजान बना बैठा हुआ है। हालांकि अभी हम जिस ग्रह में रह रहे हैं दरअसल में वह सूर्य की ही देन है, क्योंकि अगर सूरज ना होता तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल भी ना होता, और जब ग्रेविटी ही ना होती तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा सकती, और इस कंडीशन में शायद पृथ्वी में जीवन ही ना आता। और ऐसे में अर्थ अंतरिक्ष की गहराइयों में एक अनजान राहगीर की तरह भटक रही होती। सूरज की जलन का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर सूरज के केंद्र से एक पनीर जितने टुकड़े को लाकर धरती के किसी हिस्से पर रखा जाए तो धरती की कोई भी चट्टान इसको धरती के अंदर करीब 150 किलोमीटर तक गहराइयों में जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि सूरज इतना गर्म है कि इसके सामने दुनिया की कोई भी चीज़ टिक नहीं पाएगी और मजबूत से मजबूत लोहा भी इसके सामने राख बन जाएगा। और इसके बावजूद भी इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि सूरज से करीब 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी अपने ग्रेविटी की चपेट में रखे हुए है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्लूटो प्लैनेट सूर्य का एक चक्कर पूरे 248 सालों में पूरा कर पाता है। यहाँ तक सूरज की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर एक आदमी धरती पर 60 किलो का है तो सूरज के नज़दीक जाने पर इसका वजन करीब 1680 किलोग्राम का हो जाएगा। और एक रिसर्च के मुताबिक जब से सूरज का जन्म हुआ है इसने सिर्फ और सिर्फ 20 बार ही अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में पूरे 25 करोड़ साल का टाइम लग जाता है। और साथ ही साथ सूरज में एक फैक्ट की बात यह भी है कि सूरज का 1 वर्ग सेंटीमीटर जितनी ऊर्जा पैदा करता है ठीक उतनी ऊर्जा 100 वाट के 64 बल्बों को जलाने पर पैदा की जा सकती है। और एक गणना के मुताबिक सूर्य अब से 1 अरब 10 लाख साल बाद 10% ज़्यादा चमकीला हो जाएगा और करीब 5 अरब साल बाद यह 40% ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतने टाइम में हमारी पृथ्वी एक बंजर ज़मीन बन जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य चमकीला होता जाएगा वैसे वैसे धरती का तापमान भी बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि धरती की सभी नदियाँ, सभी सागर और सभी महासागर सूख कर बंजर हो जाएंगे और करीब 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य से हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और तभी सूरज धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। और आगे एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सूर्य धीरे धीरे पूरा ही खत्म हो जाएगा। और एक अनुमान के मुताबिक अगर सूरज ही ना रहे तो शायद यह सौरमंडल ही न रहेगा। हालांकि ऐसा होने में अभी अरबों सालों का टाइम लग सकता है और ये भी हो सकता है कि सूरज के ख़त्म होने के पहले ही बाकी सभी ग्रह खत्म हो जाएं। खैर आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।